इन दिनों मौसम के मूड को समझना मुश्किल हो गया है। मार्च के महीने में जहां पहले होली तक गर्मी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम ने कई बार ऐसी पलटी मारी कि लोग अब भी जैकेट और स्वेटर में नजर आ रहे हैं। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में मौसम तेजी से रंग बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में फरवरी में पड़ी गर्मी के बाद लगने लगा था कि ठंड तो फुर्र हो गई है, लेकिन मार्च में मौसम कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। मार्च में मौसम ने अचानक से यू टर्न ले लिया है। पहाड़ों पर तो बर्फ गिर रही है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में बखूबी देखा जा रहा है। तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि जैकेट स्वेटर पहना जाए या ना पहना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जरा सी लापरवाही बीमारी को न्योता देने वाले हैं। आइए लोगों के जरिए जानते हैं कि इस मौसम को लेकर क्या कहना है। कपड़े भी, स्वेटर्स भी निकाले हैं, इवन शॉल्स भी निकाली हैं। सुबह शाम की फिर ठंड चालू हो चुकी है कि मौसम का अब इस समय थोड़ा अनसर्टेनिटी हो गई है कि कभी लगता है एकदम गर्म, दिन में बिल्कुल गर्मी हो जाती है और सुबह शाम फिर ठंड हो जाती है वापस। तो अब सबको यही है कि अब गर्म कपड़े पहनो, दोबारा सेफ्टी रखो, नहीं तो पता चले डॉक्टर के बाद लाइन लगाना पड़ेगा जाकर। मंगलवार को चली तेज हवाएं बुधवार सुबह तक जारी हैं। तेज हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। गर्म कपड़े एक बार फिर से बाहर निकल आए हैं। सुबह के समय बिना स्वेटर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मंगलवार को भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही था। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए ठंड को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। आइए अब जान लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कहना है। दिल्ली में 6 से 9 मार्च के बीच सुबह शाम धुंध रह सकती है। 8 और 9 मार्च को बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 10 मार्च तक अधिकतम तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आईएमडी ने 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में सुबह के समय हल्का कोहरा रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो 6 मार्च के बाद तापमान में और भी गिरावट देखी जा सकती है। चलिए अब थोड़ा बिहार के मौसम का हाल जानते हैं। बिहार में तो प्री मानसून का सीजन भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव का दौर भी जारी है। पटना में 10 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवाएं चल रही हैं। जैसे जैसे हवा की रफ्तार कम हो रही है, धूप की तल्खी बढ़ती जा रही है। दोपहर होते होते धूप इतना तेज हो जाता है कि लोगों को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 8 मार्च की शाम से 9 मार्च तक राज्य का मौसम बदलेगा। इस दौरान कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बादल गरजने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। वहीं यूपी के मौसम की बात करें तो यूपी के मौसम को लेकर ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की माने तो अगले 40 से 48 घंटों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 5 मार्च को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने का अनुमान जताया है। उत्तर भारत के कई राज्यों को तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे दिन और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के बीच मौसम ड्राई बना रहेगा। स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अरुणाचल में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत की बात की जाए तो केरल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जमकर बर्फबारी देखी जा रही है। हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिससे सड़कें बंद हो गई और कुल्लू में तेज पानी के बहाव से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश और बादल फटने के कारण कांगड़ा जिले के रोकारू में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और 12 घर इसकी जद में आ गए। इसके साथ ही चंबा जिले की पांगी घाटी पर भारी बर्फबारी के कारण कई जगहों से फट गई। यहाँ बिजली और टेलीफोन सेवाएं बाधित हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर के ऊंचाई पर स्थित कुछ इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारामूला के कुछ इलाकों के साथ ही गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कोकरनाग, कुपवाड़ा और कश्मीर के ऊंचे अन्य इलाकों में बर्फबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर सहित घाटी में तेज बारिश दर्ज की गई। लैंडस्लाइड के कारण तो कई इलाकों की सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।